बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक खूबसूरत राज्य था, एवरग्लो। उस राज्य में एक प्यारी और बहादुर लड़की रहती थी जिसका नाम मिया था। मिया सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी दादी के साथ जंगल के किनारे बने एक छोटे लकड़ी के घर में रहती थी। वह जंगल बहुत ही जादुई था। वहाँ के पेड़ रात में हल्के हल्के चमकते थे, जानवर बातें करते थे और छोटी छोटी परियां चांदनी में नाचती थीं। लेकिन उस जंगल का एक नियम था, कभी भी उस जगह मत जाना जहां चांदी की नदी बहती है। वहां जंगल का राजा रहता है। एक सुबह राज्य में हंगामा मच गया। राजा का सोने का ताज गायब हो गया था। सिपाही पूरे राज्य में खोज करने लगे, लेकिन किसी को भी ताज नहीं मिला। बिना ताज के राजा सालाना प्रकाश महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइट नहीं मना सकते थे, जो पूरे राज्य का सबसे बड़ा त्योहार था। जब मिया ने ये सुना तो उसने तय किया, मैं ताज खोजूंगी और अपने राज्य की खुशियां वापस लाऊंगी। मिया ने अपने छोटे बैग में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और अपनी दादी का दिया हुआ लाल जादुई पत्थर रखा और निकल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट थी, फूलों की खुशबू फैली थी। चलते चलते मिया की मुलाकात एक बोलने वाले खरगोश से हुई। कहाँ जा रही हो छोटी लड़की? खरगोश ने पूछा। मिया ने कहा, मैं राजा का ताज खोजने जा रही हूँ। खरगोश मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें जंगल की नदी पार करनी होगी, लेकिन सावधान रहना, वहाँ पहरेदार बंदर रहते हैं। जब मिया नदी के पास पहुंची, उसने देखा कि बंदरों का झुंड पेड़ों से लटक कर मजे कर रहा था। कौन हो तुम? एक बड़ा बंदर गरजा। मिया डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं अपने राजा का खोया हुआ ताज ढूंढने आई हूँ। बंदरों ने हंसते हुए कहा, अगर तुम हमारे सवालों का जवाब दे दो तो हम तुम्हें आगे जाने देंगे। बंदरों ने पूछा, क्या चीज जितना ज्यादा निकालो उतनी ही बढ़ती जाती है? मिया ने थोड़ा सोचा और बोली, गड्ढा। बंदर हैरान रह गए। सही जवाब। और उन्होंने नदी पार करने का रास्ता खोल दिया। नदी पार करते ही मिया एक चमकते मैदान में पहुंची, जहां एक विशाल पेड़ के नीचे जंगल का राजा शेर बैठा था। उसके सिर पर वही सोने का ताज चमक रहा था। राजा का ताज मेरे पास क्यों है? जानना चाहती हो? शेर ने पूछा। मिया ने सिर हिलाया। शेर बोला, मनुष्यों ने जंगल के कई पेड़ काट दिए। ये ताज हवा में उड़कर यहाँ आ गया, और मैंने सोचा, जब तक राजा अपने जंगल की रक्षा करने का वादा नहीं करता, तब तक ताज वापस नहीं दूंगा। मिया ने कहा, मैं राजा से वादा करवाऊंगी कि अब कोई पेड़ नहीं काटेगा। जंगल और राज्य दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। शेर मुस्कुराया, तुम सच्चे दिल की हो मिया। लो, ताज ले जाओ। मिया ताज लेकर महल पहुंची। राजा बहुत खुश हुए। उसने वादा किया कि अब जंगल की सुरक्षा होगी और हर साल वृक्ष महोत्सव मनाया जाएगा। राजा ने मिया को राज्य की रक्षक का खिताब दिया और पूरे राज्य में प्रकाश महोत्सव फिर से मनाया गया। सीख, प्रकृति हमारी सच्ची मित्र है, अगर हम उसकी रक्षा